क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सपोज दैट ये हमारा एक आयत है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा लंबा बना लीजिएगा, थोड़ा ये वर्ग टाइप का बन गया है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ठीक है, ये वाला लंबा है, ऐसे लंबाई है। ठीक है, अब देखो, अब लगा ना आयत है। अब देखो, इसे x मानेंगे, x इकाई, और ये वाला को y इकाई। तो माना कि आयत की लंबाई इक्वल टू x, ये वाला को इसको कहते हैं लंबाई। ठीक है, और आयत की चौड़ाई ये वाला को इसको कहते हैं चौड़ाई इक्वल टू y इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई होती है, तो x मल्टीप्लाई में y होगा तो एक्स वाई होगा। क्लियर है। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई, तो x मल्टीप्लाई में y होगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग x माइनस 5 मल्टीप्लाई में y प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये कहाँ से आया है? तो देखो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल है कितना? एक्स वाई, इसमें 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई x है तो 5 कम है, तो x माइनस 5 होगा प्लस नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उसके बाद 5 इकाई कम हो जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई को y माने हैं तो इसमें 3 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो प्लस 3 हो जाएगा। अब देखो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कार्तीय गुणनफल। इसका देखो, इसका एक बार इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। तो x का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो एक्स वाई मिलेगा। x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर ये वाला का इससे, फिर ये वाला का इससे। इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई फिर 3x करेंगे तो 3x, माइनस 5 का y से तो माइनस 5y, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। अब देखो, यहाँ पर मेन एक्स वाई से एक्स वाई को कैंसिल आउट कैसे किए, अब देखो इसको हम बताते हैं। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y इक्वल माइनस का 15, ये इक्वल टू के राइट साइड है, इसको लाए लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस है तो ये प्लस का होगा। तो प्लस का एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कैंसिल आउट, ये 3x को लिखे, माइनस 5y को लिए। अब माइनस का 15 में प्लस का 9 है, तो 15 में 9 घटा देंगे तो 6 बचेगा, और बड़ा का साइन माइनस लिख लिए, इक्वल टू 0 लिखे। अब ये बना हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस का 6 को उधर भेज दिए तो प्लस का 6 इक्वल टू 1, इसे समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर x प्लस 3 मल्टीप्लाई में y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस में 67, ये कहाँ से आया है? तो इधर से देखिए। अब देखो, यहाँ पर यहाँ से आया है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। यहाँ पर 3 इकाई बढ़ाएंगे लंबाई को और 2 इकाई बढ़ाएंगे चौड़ाई को। तो देखो, लंबाई को x माने हैं तो इसमें 3 बढ़ाएंगे, और चौड़ाई को y माने हैं तो इसमें 2 बढ़ाएंगे, तो ये होता है आयत का क्षेत्रफल से 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल को क्या माने? एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई में y, तो ये 67 बढ़ जाता है, तो इसमें 67 ऐड कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। तो x का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो एक्स वाई, एक्स का मल्टीप्लाई 2x से तो 2x, 3 का मल्टीप्लाई y से तो प्लस का 3y, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 6x रहेगा, और ये प्लस का 67 भी एज इट इज रहेगा, जैसे है वैसे। अब देखो, ये प्लस का एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का, तो ये प्लस का एक्स वाई से माइनस का एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब देखो माइनस का 67 में 60, माइनस का 67 में केवल 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 61 मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा का साइन माइनस लिख लिए, हमें मिला 2x प्लस 3y इक्वल टू, इसको भेजेंगे राइट साइड तो प्लस का 61, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से लिखेंगे। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61।
अब देखो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि में x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पर y का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। और यदि इसका बराबर करते, ठीक है, तो साइन सेम है तो यहाँ घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते, और इसका साइन अलग अलग है तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर और साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15 और 3 छक 18 और 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 61 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 305 मिलेगा। अब यहाँ पर ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 19 9 में 10 जोड़ेंगे तो 19x इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो 323 मिलेगा। 323 19 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो ये 19 323 को काटेगा 17 टाइम्स में। यदि 19 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो ये 323 मिल जाएगा। अब देखो तो x का वैल्यू आया 17। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो x के जगह पे 17 रखेंगे तो 17 तिया हो जाएगा 51 और ये माइनस का 5y इक्वल टू 6। अब माइनस का 5y रहेगा हमारा ये 51, प्लस में ही इधर आकर माइनस में हो जाएगा तो -5y इक्वल टू 6 माइनस 51, तो 51 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 मिलेगा, लेकिन बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब ये माइनस कैंसिल, अब 5 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो 45 को 5 काटेगा 9 बार में, ठीक है। तो y इक्वल टू 9 मिला। अतः आयत की लंबाई इक्वल टू x माने तो x का वैल्यू 17 होगा और आयत का चौड़ाई को y माने हैं तो y का वैल्यू 9 होगा। तो ये होगा इसका आंसर।